ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, यह जीव अनंत काल से द्रव्य परावर्तन करता हुआ इन पुद्गलों को भोग करके छोड़ चुका है। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो यह ग्रहण करके ना छोड़ चुका हो, क्योंकि यही पुद्गल है और इसी पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के शरीर आदि का निर्माण होता है। और इस शरीर आदि को बार बार ग्रहण किया है, बार बार इसने भोगा है और बार बार छोड़ा है। स्वयं के शरीर को भी ग्रहण किया और दूसरे के शरीर को भी भोगने का भाव इसके जीवन में बना रहा है। इसलिए कह रहे हैं यह जूठन के समान हो जाता है। जो बार बार ग्रहण करके छोड़ा जाए वह जूठन के समान हो जाता है। इसलिए कौन बुद्धिमान होगा जो बार बार ग्रहण करने के बाद छोड़ने वाली जूठन को ग्रहण करेगा। अर्थात कोई जूठन खाना पसंद नहीं करेगा। बच्चा होना अलग है, अज्ञानी होना अलग है, पागल होना अलग है, लेकिन समझदार होना अलग है। अज्ञानी है, पागल है, बालक है, वह जूठन खा सकता है स्वयं की, लेकिन कोई विद्वान समझदार नहीं खा सकता। ऐसे ही बार बार पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ने वाला कौन सा विद्वान होगा जो उससे पश्चाताप करेगा। मैंने छोड़ दिया। ये तो कई बार पुद्गल हमारे पास आए। उल्टी करने के बाद किसको पश्चाताप होता है कि मैं वो सब छोड़ के आ गया उल्टी में? किसी को नहीं होता। वैसे ही पदार्थ छोड़ने के बाद, विषय भोग छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद पुनः उन्हें भोगने की इच्छा नहीं होना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है कि आखिरकार हम इस पुद्गल को बार बार छोड़ देते हैं, फिर पुनः क्यों आता है, क्यों जुड़ जाता है? ये पुद्गल द्रव्य पुनः पुनः बंध को प्राप्त क्यों होते हैं? एक बार छोड़ने के बाद पुनः क्यों आ जाते हैं? जब छोड़ दिया तो क्यों आते हैं? तो सुनो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते क्यों आते हैं। 31 नंबर श्लोक। कर्म कर्म हितावन्धी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हितावन्धी जीवा जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हितावन्धी, कर्म कर्म का हित चाहता है। जीवा जीव हितस्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। सो ठीक ही है। सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, अपने अपने प्रभाव के बढ़ाने पर, कोवा कौन अपने स्वार्थम न वांछति, अपने स्वार्थ को नहीं चाहता। अर्थात सब अपना प्रभाव बढ़ाते ही रहते। संसार में सब स्वार्थी जीव हैं।
अपना अपना प्रभाव सब बढ़ाते रहते हैं। जिसको जब मौका मिलता है अपना प्रभाव दिखाता भी और अपना प्रभाव बढ़ाता भी है। इस संसार की रीति है, सब अपने अपने प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए हैं। सो कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है। सो ठीक ही है, अपने अपने प्रभाव के बढ़ाने में कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता, अर्थात सब अपना प्रभाव बढ़ाते ही रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न पैदा हुआ था कि ये तो बताओ, पुद्गल पुनः बंध को प्राप्त क्यों होता है, उसे बार बार छोड़ देते हैं फिर भी? इसलिए क्योंकि कर्म कर्म का हित चाहता है, आत्मा का हित चाहता है। ये सब अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कर्म अपना दल बढ़ाता है, आत्मा अपना हित करता है। सीधी सी बात। इसलिए कर्म जोर मार जाता है और पुद्गल बार बार आकर के चिपक जाता है, गुना उसका बंद होता रहता है। कैसा होता है? तो कहते हैं कर्म के उदय आने पर जीव असाधारण हो जाता है, सावधानी खो जाता है और औदिक भाव करता है, और औदिक भाव होने पर यह जीव पुनः कर्म का बंध करता है। किंतु जब जीव सावधान रहता है, स्वभाव की ओर देखता है, तो उस समय कर्म अपना फल तो देता है, किंतु पुनः कर्म का बंध नहीं करा पाता। सारांश है कि कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है, क्योंकि नीति वाक्य अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर आ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है कि नहीं, तो अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। देखो ना, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जमीन से ऊपर उठे हैं, लेकिन अब सबसे बड़े जमींदार वही हैं, क्योंकि उनको मौका मिल गया, पद पर आ गए। अब कहीं की भी जमीन किसी के नाम पर करके, कहीं करके, कैसा करके, और बाद में अपने नाम पर कर लो, क्योंकि अपने पास अभी सत्ता है। इसी प्रकार से कर्म और आत्मा, इन दोनों की अलग अलग सत्ता है, कर्म सत्ता और जीव सत्ता। तो दोनों जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपने अपने प्रभाव बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है कैसे आता है? देखिए, जैसे कर्म का उदय आया, ठीक है ना, जब कर्म का उदय आया तो कर्म का, जैसे क्रोध कर्म का उदय आया, आपने क्रोध कर दिया तो पुनः कर्म का बंध हो गया। और यदि क्रोध आया, आपने संयम रख लिया, क्रोध आएगा तो उदय में नष्ट हो जाएगा, पुनः कर्म नहीं बनेगा। दो अवस्थाएं हैं आपके सामने। कर्म के उदय से नहीं बचा जा सकता, लेकिन कर्म के उदय में पुनः कर्म का बंध ना हो, इससे बचा जा सकता है। पुनः कर्म के बंध से बचा जा सकता है। कर्म का उदय जो हमारा आ रहा है, वो तो प्रतिक्षण आ रहा है, लेकिन उसमें यदि संयम रखते हैं, हम गाफिल नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, तो कर्म का उदय आकर के फल दे करके झड़ जाएगा, पुनः कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन यदि आप उससे प्रभावित हो गए, राग द्वेष कर लिया, तो नियम से पुनः कर्म का बंध होगा। यदि आप प्रभावित होते हैं तो अपना अहित करते, और यदि आप उस कर्म से प्रभावित नहीं होते तो कर्म का अहित होता है, आपका हित होता है। अब आप देख लीजिए, कर्म के उदय में आप प्रभावित होते कि नहीं होते? आज तक अनादिकाल से कर्म के उदय प्रभावित होते आए, तभी तो दुखी हैं। अभी पुद्गल नहीं छूटा। पुद्गल जब छूटेगा, यह कर्म जब छूटेगा, जब कर्म के उदय में हम प्रभावित नहीं होंगे, तो जाकर के हम संवर सहित नजरा कर पाएंगे, और वही हमें मुक्ति को देने वाली। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कर्म का उदय तो आएगा। आप लोग पढ़े ना 8वें अध्याय में दूसरा सूत्र है, सकसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नदत्ते सबंधा। क्या हुआ उसका अर्थ? कसायत्वा जीव, कसाय के उदय में जीव, कर्मणो योग्यान पुद्गला, पुद्गलन आदत्ते सबंधा, कसाय का उदय आया, उसमें इसने भाव किए, तो पुनः योग्य जो कर्म परमाणु हैं वो आकर के पुनः चिपक गए, उसने कर्म का बंध कर दिया। और कषाय के उदय में यदि तुम क्या नहीं करते हो, गाफिल नहीं होते, राग द्वेष नहीं करते, उससे प्रभावित नहीं होते, तो पुनः कर्म का बंध होने वाला नहीं है। समझ आ रहा?
कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर की चीज़ आपको जब प्रभावित करेगी, जब आप उसको ग्रहण करेंगे, वरना बिना किए नहीं। अच्छा, ये एक बात पूछूं, आपको क्रोध कब आता है? जब गाली सामने वाला देता है तब आता है कि जब आप लेते हो तब आता है? सामने वाला गाली देता है जब क्रोध आता है कि जब आप लेते हो तब आता है? लेते हैं। यदि एक नाम के दो व्यक्ति बैठे हो और सामने वाला उस नाम से गाली दे रहा हो, पर आपको पता ही हमें नहीं दे रहा, तो आप लेंगे क्या? फिर नाम तो वही है। आपने नहीं लिया सो कर्म का बंध, क्रोध नहीं आया। ले लिया तो क्रोध आएगा। समझ आ रहा ना? ऐसी कर्म का उदय हमारे अंदर आ रहा है। हम प्रभावित हुए तो पुनः कर्म का बंध हो गया, प्रभावित नहीं हुए तो नहीं है। देखिएगा, आप लोगों को लगता है कि सामने वाला गाली दे रहा है तो क्यों नहीं लूं, जहाँ दे रहा है तो हम क्रोध क्यों नहीं करूं? तो गाली, सामने वाला गाली दे रहा है, गाली अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है, ठीक है ना? अभी तो कोई अपने घर से कचरा लेके आ रहा है, आपके घर के सामने फेंक रहा है, आप कचरा ले लोगे अपने घर में? लाओ भैया, लाओ लाओ। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ज़्यादा तो दरवाज़ा बंद कर दोगे आप, है ना? कोई कचरा। इसी प्रकार से सामने वाला गाली रूपी कचरा दे रहा है, आप लेने से इनकार कर दो, मुझे नहीं चाहिए। आपका घर गंदा नहीं होगा, कर्म का बंध नहीं होगा। यदि कचरा ले लिया तो घर गंदा होगा, फिर साफ करो, उसके लिए दुर्गंध आएगी, परेशान होगी। इसे दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। इसी प्रकार कोई क्रोध दिला रहा है, आप मत लीजिएगा। गाली दे रहा है, आप मत लीजिएगा। सरल तो नहीं है काम, लेकिन कर्म सिद्धांत को जानेगा वही है। सामने वाला कुछ कह रहा है, डोंट माइंड इट, दिमाग मत लो। और एक बात बताऊं, दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा अपन को गुस्सा आती, कम आती गुस्सा, अपने व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा आती। क्यों आती? क्योंकि उससे संबंध है हमारा, उससे ज़्यादा गुस्सा आती है आपको, क्योंकि अपना व्यक्ति है। दूसरा कुछ कह जाए, अरे पागल है वो तो बेकार, लेकिन अपना व्यक्ति के, भैया अपने व्यक्ति ने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा, ये भाव अंदर पैदा हो जाता है। तो याद रखो, क्रोध, कषाय आदि जो है सामने वाला दे रहा है, उसे लीजिए मत। आप बाजार से निकले, कितने लोग चिल्लाते हैं, टमाटर, बटर, लौकी, गिलके, बोलते ना, आलू, प्याज, कंदा। आप क्या लेते हो? भक्ष क्या भक्ष? भक्ष लेते हो। चिल्लाने दो उसको, क्या दिक्कत हो? वो आपसे ही कह रहा है, भाई साहब आप नहीं सुनते। आप कौन सी चीज़ लेते हो? जो आपके योग्य है। ऐसे ही दुनिया में सब आदमी सब प्रकार की बातें करते हो, सब बातें मत लो। जो तुम्हारे काम की है, भक्ष है, उसको ले लो, कर्म बंधन से बच जाओ। हमें सारी बातें नहीं लेना। ये तो मार्केट है, बाजार है, सब लगा का है ना? आज कौन सा दिन है? आज बाजार है, वो चिल्लाते रहेंगे आपके लिए शाम को यहीं पर, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आप क्या लेके आते हो? देखते सब हो, जानते सब हो, सबका ज्ञान है, पर आपको कौन सी चीज़ चाहिए है, उसी पर आपका ध्यान रहता है। ऐसी दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार की बातें करेंगे, सब पर ध्यान दोगे तो अपनी सब्जी नहीं खरीद पाओगे। अपनी सब्जी खरीदना है, अपनी रोटी बनाना, अपना पेट भरना है, अपना सुकून से जीवन जीना है, तो वही चीज़ खरीदो जो आपके काम की है। बाकी को इग्नोर करो, तो उस तरफ ध्यान ही दो। ठीक 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 ठीक, ओके, बाद में देखूंगा, ऐसे करके निकल जाओ, है ना? और कई बार ऐसा होता है, वो समझ जाता है जैनी है ना, ये कांदा नहीं लेगा, ये देखो ये प्रतिमाधारी है, ये आलू नहीं लेगा, ये ऐसा नहीं लेगा, तो वो द्वारा छेड़ता ही नहीं है। बोलो ना, यदि वो वाले सामान रखे तो वो नहीं कहेगा आओ आओ सेठ जी ले लो। वो कहे सेठ जी के तो काम की नहीं है, तो वो बोलेगा ही नहीं। ऐसे ही कोई व्यक्ति बार बार आपको टॉर्चर करता है, अब उसको ध्यान दो नहीं, वो बंद कर देगा, वो कहेगा भैया इन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है। समझ आ रहा? कर्म में भी अपने आप शांत हो जाता है। वही भी कहता बहुत हो गया, आदमी भी शांत हो जाता है। तो कर्म कर्म का हित चाहता है और आत्मा आत्मा का हित चाहता है। आज तक आप किसका हित करवाते आए हो? कर्म का हित करवाते आए, अब आत्मा का हित करो। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो चीज़ मिल रही है आप लेने चले जाओ। कहते हैं मुफ्त में हाथी भी मिले तो नहीं लेना,
पूछो क्यों? उसकी व्यवस्था कौन करेगा भैया? हाथी लेना तो सरल लेकिन उसकी खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? इसी प्रकार से जब मुफ्त में कोई हाथी दे तो नहीं लेना, तो कोई गाली दे तो क्यों लेना? इसलिए मुफ्त में किसी की गाली भी मत लेना। सुन रहे ना? जब किसी को तुम गाली दो और सामने वाला गाली दे तब लेना, वरना भैया नहीं। दूसरी बातें है, एक बार की बात है, एक कोई सज्जन पुरुष था, उसे किसी ने गालियां दी, है ना? उस पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके गाली का। उसके जो साथी थे उसने कहा, भाई हमें एक बात समझ में नहीं आई, उसने इतनी गालियां दी, समझ रहे ना, इतनी गालियां दी तो हमने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, आपको भी कुछ कहना था। बोले देखो भाई, जैसे आपने हमारी थाली में 4 रसगुल्ले दिए, ठीक है, हमने नहीं लिए, वो रसगुल्ले किसके पास रहे? बोलो ना, जो दे रहा था उसके पास रहे। उसने हमें 4 गालियां दी, हमने नहीं ली, गाली किसके पास रही? बस खत्म हो गई। हमें दुखी होने की क्या बात है? हमें एक्शन लेने की क्या? उसकी बात उसके पास रह गई, हमने तो ली नहीं ना, एक्सेप्ट ही नहीं किया ना हमने। वो देता रहा, हमने नहीं ली। और हमने क्यों नहीं दी? हमारे पास थी नहीं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। ज्ञानी के पास ज्ञानी और अज्ञानी के पास अज्ञान मिलेगा। ये लिखा ही है, युक्तिपन पढ़ के आए, जिसके पास जो होता है वही देता है। यददास्तु, वही देता है जो उसके पास होता है। मेरे पास गालियां नहीं है, मैंने नहीं दी, उसके पास थी, उसने दी, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं ली। बोलो ना भाई, हे भगवात्मा, कितना सरल लॉजिक है। नहीं ली। हम साधु संत हैं, नगर नगर जाते हैं और नगर नगर में भांति भांति के लोग मिलते हैं। कोई कुछ बातें करते हैं, कोई कुछ बातें करते हैं। ये महाराज ऐसे क्यों है, महाराज यहाँ क्यों, महाराज कैसा क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। अब इनकी बातें सुनने लगेंगे तो कभी हम माला ही नहीं फेर पाएंगे, कभी धर्म ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। बोलो ना भाई, हाँ? यदि सदलगा के आने से पहले हम सदलगा के बालों की सारी बातें मायने में रखते तो चतुर्मास कर पाते क्या? बोलो कर पाते क्या? और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, जब इनकी बातें नहीं सुनी तो हमारी बातें सुनने के लिए लालायत हो रहे। तो क्या चीज़ है ये? कर्म। क्या चीज़ है? कर्म। समझो, एक समय होता है कर्म का, उदय आता है, उदय छट जाता है, पर सब सहज होता चला जाता है। लेकिन कर्मिक उदय में गाफिल हो गए, पुनः कर्म का बंध होगा। यदि जब तुम्हारे यहाँ आगवानी हुई थी और मैं मंच पे बोल देता कि तुम लोगों की भावना अच्छी नहीं है, आप लोगों ने इतना अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या बधाई अच्छी होती? क्या कार्यक्रम अच्छे होते? क्या नहीं। अभी आपने सामने वाले की भेष की कीमत की है, अभी बेस की नहीं की, अभी उसकी चर्या की नहीं की। आपने अगवानी किसकी की है? बोलो ना। पिछी कमंडल वाले हमने अगवानी कर ली, अब किसकी करोगे? ये साधना है, इनकी चर्या है, इनका नेचर है, इनका व्यवहार है, उसके आधार पर आप आगे विदाई करोगे, मुझे विश्वास है। मायने समझे आप? क्या मायने समझे? मायना है कि कर्म की उदय में प्रभावित न होना ही सबसे बड़ी साधना है। सामने वाले के निमित्त से प्रभावित न होना ही सबसे बड़ी साधना है। आप स्वयं देख लेना, आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, आपके पिता हो या आपके बेटा हो, यदि 5 मिनट चिल्ला रहा है, उसको चिल्ला लेने दो, आप बिल्कुल नॉर्मल रहो, 1 घंटे बाद वो आपसे बात करने लगेगा। बोलो ना, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, 5-7 मिनट में झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और यदि उसने सामने वाला चिल्लाया, आपने भी चिल्लाया, तो 3 दिन तक चलेगा, 4-4 दिन तक चलेगा, क्योंकि आग उसने लगाई है, तुमने लकड़ी दे दी, तो आग और जलती रहेगी, और आपने लकड़ी खींच ली, उसकी आग जलाई है, तत्काल समाप्त हो जाएगी। तो हमें निमित्त नहीं बनना और सामने वाले नहीं बना। क्या हुआ? जीवन का तत्व यदि आप समझना चाहते हो तो सामने वाले की ओर ध्यान मत दो, कर्म की ओर ध्यान दो। यदि तुम्हें कर्म दिखाई देगा तो आदमी पर क्रोध नहीं आएगा, और यदि आपको कर्म दिखाई नहीं देता है फिर सामने वाले पर आपको
क्रोध आएगा। कर्म दिखाई तो नहीं देता, लेकिन श्रद्धा के माध्यम से देखा जा सकता है। ये सामने वाला मेरा अपमान कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, मेरे पाप पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए कर रहा है। ऐसा भाव आते ही सामने वाले के प्रति आप नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुंदुसार को पता ना हो कि चातुर्मास के पहले किसने कैसी भावना रखी थी, किसने क्या कहा था, कैसे सब मालूम है उनको। हाँ, उनसे कुछ नहीं छिपता, लेकिन उनका सबके प्रति भी क्या भाव है? शन भाव है, क्योंकि कर्म का उदय तो चला गया। कर्म का उदय मेरा था, निमित्त तुम थे। आज कर्म का उदय मेरा है, निमित्त तुम हो। पहले निंदा में थे, आज प्रशंसा में थे। दोनों चीज़ें बढ़िया हो गया। आपने जो किया कर लिया, हमारा तो अपना हो। बोलो ना भाई, गलत कह रहा हूँ? सदलगा की बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की बात कह रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचो महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं भाई, सदलगा वालों की। मतलब दुनिया की बात कह रहे हैं। दुनिया में जो भी है पहले अपने अपने हिसाब से तोलता नापता है, तो उसके बाद फिर हाँ, दुनिया में एक ही आदमी है जो बार बार नाप लेता है, बाकी हर आदमी एक ही नाप पर चलते हैं, वो है टेलर। वो नाप हर साल लेता है। वो पुराने नाप पर नहीं चलता। क्या करता है वो? नया नाप लेता। आपको कपड़ा सिलवाना हो तो हाँ, लेकिन हमारा जो है ना, बार बार नाप कोई नहीं ले सकता। एक बार ले लिया काम चल जाता है, क्योंकि अपने उस कपड़े ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो कर्म की दशा को समझो, कर्म के उदय को समझो। निमित्त कोई भी हो, वही बैंड बाजे बजा करके, ढोल और नगारे बजा करके, समाज को मिठाइयाँ बांट करके आपको विवाह करके ले आया था, शादी करके लाया था, खुशियों के साथ लाया था, सबको निमंत्रण दिया था, चलो हम उनको लेने चलते, लेके आया था। अब ऐसा क्या हो गया जो रोज लड़ाई झगड़े कर रहे हो जीवन साथी के साथ? कर्म का उदय। किसका उदय? कर्म का उदय। ना तुम्हारा दोस्त था, ना उसका दोस्त था, लेके आ गए तो आ गए। समझ आ रहा है ना? एक पत्नी थी, वह बार बार अपने पति को टॉर्चर करती रहती थी। सब्जी लेके आए तो अच्छी नहीं लाए, कपड़े लाए तो अच्छे नहीं लाए। एक बार पत्नी बोलती आपकी पसंद बिल्कुल घटिया है, तो बोले वो तो हमें उसी दिन मालूम पड़ गया था जब शादी करके तो मिलाई थी। समझ में आ गया आपको? मैंने समझ रहे ना? सामने वाले की पसंद पर चैलेंज देने से पहले याद रखो उसने आपको वही पसंद किया है। कहीं आप घटिया तो सिद्ध नहीं हो रहे हो, आप घटिया तो नहीं बन रहे हो, ये भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए आपकी पसंद घटिया है, वरना वो सामने वाला कह देगा आपको भी तो पसंद करके लाया हूँ। फिर क्या जवाब है आपके पास? समझ आ रहा है? अच्छा, आगे चलते हैं, बीच बीच आप लोग हंसते भी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, हमें क्रोध नहीं करना, और हमें बनती कोशिश क्रोध नहीं करना। यदि कर्म का उदय भी आ रहा है तो मैं क्रोध से बचूं, माया से बचूं, अहंकार से बचूं, इतना अपन को ख्याल रखना चाहिए। याद रखना, क्रोध करना गलत नहीं है, प्रमाद के साथ क्रोध नहीं करना। प्रमाद मतलब सामने वाले का भाव अहित करके, कषाय के वशीभूत होकर नहीं करना। अनुशासन अलग चीज है। सामने वाले को सही रास्ते पर लाना है, वो दिखाना अलग, वो दिखावा कहलाता, वो क्रोध नहीं कहलाता। जैसे महाराज दिखाते रहते हैं, नहीं तुम लोग से बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये कसाय नहीं है, ये अनुशासन है। नहीं तो सामने वाला बिगड़ जाएगा, उसे रास्ते पर लाने के लिए। समझे? वो कसाय नहीं है क्योंकि उसमें प्रमाद का योग नहीं है। किसका योग नहीं है? और सामने वाले के अहित के भाव नहीं है, उसमें क्या छिपा हुआ है? हित छिपा हुआ है। जैसे छोटा बच्चा है, वह मिट्टी खा रहा है, माँ ने एक गाल पर दिया और उसके अंदर अगली डाल करके निकाल दिया। देखने में क्रूरता लग रही है, पर वो क्रूरता नहीं है, उसके भले के लिए। इसी पर कभी कभी लगता है साधु संत का क्रोध दिखाई देता है, पर वो क्रोध नहीं है, वो करुणा है, वो दया है। उससे कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य पर ही सारा आधारित होता है। जैसा इंटेंशन वैसी टेंशन। जैसा इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, और इंटेंशन गलत है तो टेंशन ही टेंशन है। और साधु संत हमेशा इंटेंशन अच्छा लगते हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन होता ही नहीं है। आप भी इंटेंशन अच्छा रखो तो टेंशन होगा ही नहीं। तो मायने समझिए आप, पुद्गल बार बार क्यों मिलता है?
कर्म, कर्म भी पुद्गल है और नाम कर्म भी पुद्गल है, शरीर नाम कर्म भी पुद्गल है, वह भी कर्म ही है। चाहे आपको शरीर मिल रहा हो, जो कुछ भी आपको मिल रहा हो, तो ये सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि कर्म का उदय आता है, हम असावधान हो जाते हैं, पुनः कर्म का बंध हो जाता है। और यदि हमें ये पुद्गल नहीं चाहिए बार बार, तो कर्म का उदय आता है, सावधान रहिएगा, आप बच जाओगे। लिखा रहता है सावधान आगे दुर्घटनाग्रस्त पुलिया है या पुल है, बांध है, आप सावधानी रख लेते हो और सीधे जाओगे तो प्रभावित हो गए, तो गए काम से, गड्ढे में गए। और ये सावधानी रख ली तो बच गए। बस जैसे आप अपनी गाड़ी की यात्रा करते हो, सफ़र करते हो, तो साइन बोर्ड को पढ़ते हुए अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर आदि जो कुछ करना हो सावधानी से करते हो, वैसे ही स्वाध्याय जो है साइन बोर्ड है, इसको पढ़ते हुए अपने जीवन की जो यात्रा कर रहे हो सावधानी से गाड़ी चलाओगे, दुर्गति के पात्र नहीं बनोगे। सावधान, अटेंशन प्लीज। इस संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली विद्यासागर ट्रेन है। इसमें बैठने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, ज्वलनशील पदार्थ रख करके यात्रा न करें, क्रोध आदि ज्वलनशील पदार्थ लेकर के यात्रा न करें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और दुर्गति की जेल भी आपको भोगना पड़ सकती है। इसे सावधान, ये मोक्ष मार्ग की यात्रा है, धर्म मार्ग की यात्रा है। अब कहते हैं यदि कर्म कर्म का हित करता है तो जीव को क्या करना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी बात है। अब कर्म कर्म का हित कर रहा है तो भाई जीव को क्या करना है? सामने वाला अपने स्वार्थ में लगा है और आपके प्रति गलत विचार कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम तो बहुत सीधे साधे हैं, वो सामने वाले हमारे साथ गलत करता रहता है और हम तो कुछ नहीं कहते हैं, हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए? तो सुनो क्या करना चाहिए। परोपकृते मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्यो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोकृतिम उत्सृज्य सोपकार परो भवा दृश्यमानस्य परस्य उपकर्वन् अज्ञा लोकवत्। ये तो संसार में देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग परोपकार करते हैं पर बहुत कम लोग होते जो अपना उपकार करते हैं। तो परोपकृतिम, पर के उपकार करने को, उत्सृज्य, उत्सृज्य माने छोड़ करके, सो उपकार परो भवा, अपने उपकार करने में क्या होना चाहिए? तत्पर हो जाना चाहिए। दृश्यमानस्य, इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले जो भी शरीर आदि हैं, इनका उपकार करते हुए तुम परस्य उपकरण आज्ञा लोकवत्, तुम क्या हो रहे हो? वस्तु स्थिति को नहीं जानने वाले हो रहे हो। इसी तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई में लगो। क्या कह रहे हैं? तुम अज्ञ हो, अज्ञानी प्राणी हो तुम, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? शरीर के उपकार में लगे हुई हो, कर्म बंधन में लगे। उपकार का अर्थ है कर्म बंधन में। शरीर का उपकार चाहोगे तो कर्म का बंध होगा, पहले बता चुके हैं, कि आत्मा पर अपकार होगा, और यदि शरीर का अपकार होगा तो आत्मा का उपकार होगा। इसे तुम शरीर आदि की ओर ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरे के उपकार में लगा रहता है। हर व्यक्ति सुबह से शाम तक शरीर के उपकार में लगा है, अब तुम आत्मा के उपकार में लगो। सुन रहे ना? एक सामान्य गृहस्थ में, भोगी में और एक योगी में ये अंतर होता है। भोगी शरीर आदि पर के उपकार में लगा रहता है और योगी अपने आत्मा के उपकार में लगा रहता है। भोगी भोगों की चिंता में जागता है रात में, और योगी आत्मा के चिंतन के लिए जागता है।
करते तप शैल नदी तट पर तलुतर वर्षा की झड़ियों में। वह अर्ध नशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वो रात्रि में जाग कर के चिंतन, अपना आत्मा का चिंतन करते हैं, और संसारी प्राणी भोगों के चिंतन में लगा रहता है। इतनी अंतर है, समझ आ रहा? एक परोपकार में लगा है, यानी शरीर आदि की सेवा में, एक आत्मा का उपकार में लगा है। तो क्या करना हमें? अब परोपकार छोड़ करके सौ के उपकार में लगना है। पूछा गया था कि कर्म अपना हित चाहता है, तो जीव को क्या करना चाहिए? जीव को अब कर्म का हित नहीं करना चाहिए, अर्थात जीव को कर्म के बंध के निमित्त नहीं जुटाना चाहिए। ऐसी क्रियाएं नहीं करना चाहिए जैसे कर्म हावी हो जाए, कर्म का बंध हो जाए। सीधी सी बात है, कर्म बंधन से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म के उदय में बह जाता है तो वह अपनी आत्मा को भूल जाता है, नियम है ये। तो अपना उपकार उसे ख्याल नहीं रहता, उस समय वह अपना अकल्याण कर लेता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी निमित्त से क्रोध कषाय का उदय आया है ना, उसे क्रोध आ गया और उसने उस निमित्त पर अपना क्रोध उतार दिया, तो पुनः क्रोध कषाय का बंद किया और अपना अकल्याण कर लिया। किंतु सुनो कुंतु, जो व्यक्ति कर्म के उदय में नहीं बहता, अपने स्वभाव को देखता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का उपकार कल्याण कर लेता है और वही विद्वान माना जाता है। समझ आया? सामने वाले ने कुछ आपसे कहा, क्रोध उत्पन्न करवाया, आप क्रोध कर गए, तो आपको कर्म का बंध हो गया, पुनः क्रोध बन गया, तो आपका अकल्याण हो गया। और सामने वाले ने आप पर क्रोध आदि का निमित्त जुटाया, आप प्रभावित नहीं हुए, तो आपकी कर्म की निजरा हो गई, शंबर हो गया, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, आपका कल्याण हो गया, आप उसी समय ज्ञानी बने को प्राप्त हो गए। बस अज्ञानी और ज्ञानी इसी में तो है, सामने वाले से प्रभावित हुए तो अज्ञानी और नहीं हुए तो ज्ञानी। बताओ, बर्फ कब गर्म होता है? बर्फ कब गर्म होता है? तासीर में नहीं, स्पर्श में। है स्पर्श में, छूने में गर्म लगता है। कब होता है बताओ, बोलो ना, बर्फ कब गर्म होता है? कभी गर्म नहीं होगा, पक्का। गर्म हो तो पानी हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी कभी प्रभावित नहीं होता, ज्ञानी गर्म नहीं होता। ज्ञानी गर्म हुआ उसी समय अज्ञानी हो जाता है। जैसे बर्फ कभी गर्म नहीं होता, गर्म हुआ तो पानी हो जाता है, वैसे ही यह निमित्त से प्रभावित नहीं होता ज्ञानी, और जिस समय प्रभावित हुआ तो हो गया अज्ञानी। जैसे बर्फ हो गया पानी, समझे भोले प्राणी। जैसे ही तुम क्रोध आदि कषाय से प्रभावित हुए, वैसे अज्ञान दशा आ गई, ये मान के चलो। कितना सरल समीकरण है। बर्फ कभी गर्म नहीं होता, होता है तो फिर वह बर्फ नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञानी जीव कभी क्रोध आदि कषायों से प्रभावित नहीं होते, किसी के कटु वचन सुनकर प्रभावित नहीं होते। यदि हो जाते हैं तो अज्ञानी हो जाते हैं, ये आचार्य कह रहे हैं। क्योंकि तुम अज्ञान दशा में परिणमन कर गए, तो उसकी बातों पर उतने शब्दों ने तो तिलमिला दिया। कैसे? ये जैसे पंखा लगा हुआ है, जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है ना? ये अचेतन है ना? ये ट्यूबलाइट अचेतन है ना कि चेतन है? अचेतन है। ये पंखा अचेतन है, ठीक है ना? आप कौन हो? चेतन हो। अब जैसे ये वैभव खड़ा हुआ, उसने ऐसा किया नहीं, ये घूमने लगा। ऐसे किसी ने दो शब्द बोले नहीं, आप घूमने लगे। इसमें और आप में अंतर कितना रहा? बोलो ना भाई। उतने दूर है वो स्विच, उसका तो फिर भी कनेक्शन है। आपका कौन सा कनेक्शन बताओ? उतने दूर खड़ा हुआ है, दो शब्द का स्विच दबाया नहीं,
और बस आप घूमने लगे, आप गर्म हो गए हीटर जैसे। तो ये बताओ, इससे हीटर में, कूलर में, पंखा में और आप में कितना अंतर रहा? वो भी अज्ञानी जड़ और तुम भी अज्ञानी जड़। जब किसी के शब्द बोलने पर आप प्रभावित ना हो तो ज्ञानी हो। बस ये यहाँ पर समझ लो इस चीज़ के लिए कि हमें क्या करना है, क्रोध कषाय आदि से बचना है। आचार्य हम लोगों को एक ही सूत्र दिया करते थे, देखो पंचम काल में जंगलों में साधना नहीं करना। कोई आगम ग्रंथों में पंचम काल में साधु के लिए जंगल में रहने के लिए मना किया है, क्योंकि अभी हीन सहनन है। तो फिर क्या करें? तो आचार्य कहते थे कि धर्मशाला में रहो, शून्यागार में रहो, मंदिर में रहो, बस कसाय मत करो। ये पंचम काल में सबसे बड़ी साधना है। कसाय नहीं करना, ये बहुत बड़ी साधना। 28 मूल गुण का पालन करो और कसाय मत करो। पंचम काल में साधु ने इतना कर लिया, समझो बहुत बड़ी साधना कर ली। ये आचार्य भगवंत संकेत देते थे। क्यों? क्योंकि पुनः कर्म के बंध से बचना है, यही तो मोक्ष मार्ग है। यदि कर्म का बंध चल रहा है, नजरा चल रही है, तो फिर मोक्ष मार्ग कैसा है? ये तो ग्रस्तों के चलता रहता है, गृहस्थों की बंद भी चलता रहता है, नजरा भी चलती रहती है। पर साधु का विशेष उत्कृष्ट कुछ तो होना चाहिए, और उत्कृष्ट वो है हर चीज़ से प्रभावित ना हो। और प्रभावित हो गए तो गड़बड़। ना किसी को प्रभावित करना है और न किसी से प्रभावित होना है। हाँ, सबको धर्म से प्रभावित करना है और धर्म की भावना करना है। इतना ही सूत्र पर्याप्त है। हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, हम धर्म की प्रभावना करेंगे और सबको धर्म से जोड़ेंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। आई समझ में? तो क्या करना? बहुत कठिन काम है। क्रोध के उदय में क्रोध नहीं करना बहुत कठिन काम है। कितना कठिन काम है? जैसे लिखी पर पुनः लिखना। जैसे किसी कागज में कुछ लिखा है, उसके ऊपर लिखना फिर से, कितना कठिन है। कैसे लिख पाओगे? लिखे पर लिखना जितना कठिन है ना, उतना ही कर्म के उदय में गाफिल नहीं होना, निमित्त से प्रभावित, इतना ही कठिन है। सो अपन तो क्या करते हैं, अपन तो पेन से लिखवाते ही नहीं किसी से, अपन तो पेंसिल से लिखवाते हैं और रबड़ साथ में रखते हैं। उसने लिखा, अपन ने रबड़ फेरी, ऊपर से लिख दिया, काम बन गया। यदि पेन से लिखवाओगे तो लिख नहीं पाओगे। यानी दिल से लोगे किसी की बात को तो कभी तुम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी की बात को दिल से मत लो, अपने आप आपका काम बन जाएगा। जब चाहो तब मिटा लोगे। और दिल में आ गया गड़बड़, सुने ना, अपनों की बात दिल से नहीं ली जाती, सुने ना। हाँ, और याद रखो, गुस्सा ऊपर ऊपर से किया जाता है और क्षमा अंदर से की जाती है, तभी मोक्ष हमारे प्रशस्त होता है। क्रोध ऊपर ऊपर से करना सीखो और क्षमा अंदर से करना सीखो। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। क्योंकि पंचम काल में कषाय सहित कोई जीव नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से करो, अनुशासन के लिए करो, अच्छे के लिए करो, पर दिखावा हो, ऊपर ऊपर की हो। क्रोध का तो दिखावा हो और क्षमा का वास्तविक रूप हो, तभी आप सही क्षमावान धर्मात्मा माने जाएंगे। और होता क्या है, क्षमा ऊपर ऊपर से मांग लेते हैं, क्रोध अंदर बना रहता है। वह हमें नुकसानदायक है, सामने वाले को नहीं है। सामने वाला तो दूर हो गया, वो तो समझ गया हाँ आपने क्षमा कर दी, लेकिन आपका तो नुकसान हो रहा है ना। इसलिए क्रोध कैसे करना? ऊपर ऊपर से, और क्षमा अंदर से। इसको सीख लो, कर्म के बंधन से बचना चाहते हो। अब आगे कहते हैं, सोपकार और परोपकार अथवा अपना और पराया कैसे जाना जाता है? किससे हमारा उपकार होगा, किससे हमारा अपकार होगा, कौन अपना है कौन पराया है, ये हम कैसे समझे, कैसे जाने? सीधी सी बात है, जब तक कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक कैसे जानेंगे? जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हमें भान कैसे होगा? तो चलिएगा, आचार्य पूछपा स्वामी बताते हैं, गुरुपदेशादभ्यासात्
संवृत्तेषु परान्तरम् जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरम्। यह गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवृत्तौ स्वपरान्तरं जानाति सः मोक्ष सौख्यम निरंतरम जानाति। यह माने जो गुरु उपदेशात् गुरु के उपदेश से अभ्यासात् अभ्यास करते हुए संवृत्तै स्वपरान्तरम अपने ज्ञान या सो संवेदन से सो माने अपने और पर के अंतरम अंतर को भेद को जानाति जानता है सा वह मोक्ष सौख्य मोक्ष संबंधी सुख का निरंतरम जानाति उसका अनुभव करता है जानता है। क्या हुआ कंडीशन सुन लेना अच्छे से। जो गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए अपने स्वसंवेदन ज्ञान से अपने और पर के भेद को जानता है समझो वह संसार में रहते हुए भी मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव कर रहा है। आज भी वह मुक्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, इसलिए उसको अभी भी मोक्ष का सुख मिल रहा है, मुक्ति का सुख उसे प्राप्त हो रहा है। कर्म से छूटना ही तो मोक्ष है और कर्म से निरंतर छूट रहा है तो अभी वर्तमान में मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है, कर्म बंधन नहीं कर रहा है। बस गुरु ने जैसा उपदेश दिया है उन गुरु के उपदेश को पालन करते हुए अपने स्व संवेदन ज्ञान से स्व क्या है, पर क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, इसके भेद को जानता है। वह जीव अंदर ही अंदर मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वर्तमान में मैं इससे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये कर्म का उदय है। दुखाया इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आएगा चला जाएगा, एक्सेप्ट करोगे रुक जाएगा। देखिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने चाय को भी नहीं पूछा, भोजन को भी नहीं पूछा, है ना। जब आप भोजन करने लगे, अरे भैया आप भी आए हो, आप भोजन कर लो, वो रुकेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। और आपने सुबह से आइए सर, चाय नाश्ता भोजन पानी, रुकेगा? बढ़िया है, अभी 2-4 दिन रुकेंगे अपन, बोलो ना भाई, रुकेगा। ऐसे ही आपका बुखार आया, क्या आया? बुखार आया और आप सो गए, 102 था 105 पहुंच जाएगा और आप सोओगे नहीं, गर्म पानी पी लोगे, है ना, और भगवान की भक्ति में लग जाओगे, 99 हो जाएगा। ऐसी कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस पट्ठा कहेगा मैं इसके पास आया हूँ, ये मेरी कीमत ही नहीं कर रहा है। दुख आया, असाता आया, उस तरफ देखो नहीं, आएगा और अपने आप चला जाएगा, क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता, जितनी कीमत उतनी रुकेगा, बाकी जानना पहचान में तेरा मेहमान, ऐसा कह करके चला जाएगा। समझ आ रहा ना? बस कर्म से बचने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। इग्नोर करो, गौण करो उसको, है ना, एक्सेप्ट करो। हाँ, कर्म को दया एक्सेप्ट, नो क्या बोलते उसको आप लोग, क्या बोलते, रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं हमारी तरफ से, प्रतिक्रिया नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार। हाँ, कर्म को दया स्वीकार कर लो। किसी ने गाली दी, ओम शांति, कर्म का उदय है। किसी ने क्रोध किया, ओम शांति, कर्म का उदय है। महाराज आप तो ऐसे कह रहे हो, इतना सरल है क्या? बिल्कुल नहीं है, पर रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए कहा गुरु का उपदेश। किसका उपदेश? गुरु का उपदेश सबसे पहले जरूरी है। गुरु के उपदेश के माध्यम से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, 100 पर का भेद को जाना है, उसके अनुसार ही हम कर्म बंधन से बच सकते हैं और मोक्ष का अनुभव कर रहे। आज भी मुक्ति का लाभ है। इन चीज़ों से छूट जाओ। मुक्ति माने छूटना। यदि आप इससे छूट गए तो ये तो मुक्ति है। राग देश से छूट गए, मुक्ति है। और क्या है? साधुओं के पास कौन सा सुख है? यही सुख है। राग देश से मुक्त है, कषायों से मुक्त है, तो सुख है। और आपके पास सब कुछ है, पर कषाय और राग देश इसलिए। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए। समझ गए ना? हाँ, महाराज बाहर से गम में डूबे दिखाई देते हैं, मतलब अवसर परिचय सहन करते हैं। बाहर से महाराज गम में डूबे दिखाई देते हैं, उनके अंदर सरगम लहराते हैं। और सरगम में लहराई दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, अंदर से गम में डूबे हैं। पूछो क्यों? घर में बेगम है, इसलिए हम गम में हैं। समझ में आ रहा ना? और घर में सरगम है। सरगम की किसको जरूरत पड़ती है? सरगम समझते हो? संगीत, सारे गामा पादानी सा। इसको किसकी जरूरत पड़ती है? जो टेंशन में हो, जो विकल्प में हो, जो अकेला नहीं जी सकता, सो गाना सुनेगा, ये करेगा, वो सुनेगा, ये करेगा। बोलो ना, प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, गाएगा फिर वो। और जिसके लिए कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, रहे सो रहे, नहीं रहे सो सहे, हम तो अपने आप में मस्त। हाँ, कुछ लोग तो पीने लगते हैं। क्या कहते हैं? पीता हूँ गम भुलाने के लिए। हाँ, गम इतने गम है कि शराब पीने लगते लोग। ये दशाएं क्यों होती है? क्योंकि आदमी वस्तु स्थिति को नहीं समझता। ये समझ जाए तो ये सारी चीज़ें आए नहीं सामने, हमें प्रभावित ही नहीं होना इन चीज़ों से। तो आपके पास सरगम है, टीवी है, बोलो ना, एलसीडी है। अब टीवी नहीं, एलसीडी पूछना पड़ेगी, है ना? सबके घर मोबाइल है, टेप है, गाना सुनते हो। क्यों? गम है इसलिए। सर के पास गम है इसलिए सरगम है, सर के पास कोई गम नहीं इसलिए सरगम नहीं। बोलो ना, आपको कई बार नींद नहीं आती। आप लोगों को नींद नहीं आती जब तक क्या ना चला लो, आप टेप ना चला लो, गाना ना चला लो, टीवी ना चला लो, अखबार ना पढ़ लो, जब तक नींद नहीं आती। कुमार अंकल? हाँ, और यहाँ पर कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि गम नहीं। ये सब गम को भुलाने की चीज़ें हैं आपके लिए, और कुछ नहीं है। वास्तव में आपको कितना गम है, दुनिया में कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया को देखता हूँ तो अपना भूल जाता हूँ। समझ आ रहा ना? दुनिया में कितना गम है, जरा देखो तो। समझ आ रहा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति 100 और पर के अंतर को जानता है, वह 100 को 100 और पर को पर जानता हुआ कर्म से मुक्त रहता है, इन राग देश से मुक्त रहता है, तो अंदर ही बहुत आनंद का अनुभव करता है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम गुरु का उपदेश पाकर 100 और पर के भेद को जान करके अपनी आत्मा को सुपर बना सकें, बेस्ट बना सकें, रेस्ट दे सकें और मुक्ति का आनंद ले सकें। नमो शिवाय।